सो हेलो एवरीवन। हमने अभी प्रोनाउंस के बारे में उनके जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं उनके बारे में पढ़ लिया है। जितने भी टाइप के प्रोनाउंस हैं उनका एक ब्रीफ आइडिया हमने ले लिया है। अब हम चलते हैं प्रोनाउंस के कुछ रूल्स की तरफ जो कि हम यूज़ करेंगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो हमारा फर्स्ट रूल जो है वो हम डायरेक्टली एग्जाम्पल से ही समझते हैं, क्योंकि ये हम डे टू डे लाइफ में बहुत गलतियाँ करते हैं इस रूल में, जो हमारा फर्स्ट रूल है। तो हाँ, अगर हमें सेंटेंस दे रखा हो क्वेश्चन में या फिर कहीं भी हम नॉर्मल जब बोलते हैं तब हम सेंटेंस को कैसे बोलते हैं? ही इज़ टॉलर देन आई या फिर ही इज़ टॉलर देन मी। हमें क्या सही लग रहा है? हमें जो ये सेकंड सेंटेंस है हमारा, ये सही लग रहा है, क्योंकि हम यही बोलते हैं डे टू डे लाइफ में। जो भी हम कॉमन लैंग्वेज यूज़ करते हैं इंग्लिश में, कॉमन वे से जो हम इंग्लिश बोलते हैं उसमें क्या बोलते हैं हम? ही इज़ टॉलर देन मी, वो मेरे से लंबा है। बट जो सेकंड सेंटेंस है वो गलत है, और जो फर्स्ट सेंटेंस है हमारा, ही इज़ टॉलर देन आई, वो सही है। अब ये कैसे पता चला हमें कि जो फर्स्ट सेंटेंस है वो सही है और सेकंड सेंटेंस जो हम डेली बोल रहे हैं वो गलत है? तो आइए वो समझते हैं। तो जो हमारा सेकंड सेंटेंस है उसमें जो ही है, ही हमने पढ़ा था। ही क्या है? ही एक हमारा सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, क्योंकि सब्जेक्ट की जगह आया है ना ये, और सब्जेक्ट वाला जो नाउन है उसकी जगह आया है, तो ये हमारा सब्जेक्टिव प्रोनाउन है ही। और मी क्या है हमारा? मी हमारा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, क्योंकि ये जो प्रोनाउन है हमारा वो नाउन के ऑब्जेक्ट वाली जगह पे आया है, तो ये हमारा क्या होगा? ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, जो हमने अभी लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। और अगर हम डिस्कस करें फर्स्ट सेंटेंस के बारे में, फर्स्ट में जो ही है हमारा वो क्या है? ही हमारा सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। कौन सा प्रोनाउन है? सब्जेक्टिव प्रोनाउन। ये हमने सेकंड सेंटेंस में भी देखा है। लेकिन लास्ट में जो हमारा आई है वो क्या है? आई भी हमारा सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। हमने एग्जाम्पल में देखा था ना सब्जेक्टिव प्रोनाउन के, तो आई भी हमारा सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। तो यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस क्यों सही हुआ? तो ये जो सेंटेंसेस हैं दो, ये जो दो सेंटेंसेस हैं जिसमें से एक सही है एक गलत है, ये कंपैरेटिव सेंटेंस है। कौन से सेंटेंस है? कंपैरेटिव सेंटेंसेस। यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है, यहाँ पे हाइट का कंपैरिजन हो रहा है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि वो मेरे से लंबा है, मतलब एक कंपैरिजन करके ही बता पा रहे हैं ना वो। ही इज़ टॉलर देन आई या फिर ही इज़ टॉलर देन मी, जो कि गलत है सेकंड वाला जो मी वाला सेंटेंस है। तो जो कंपैरेटिव सेंटेंसेस होते हैं ना, और उसमें कंपैरिजन होता है, तो जब भी कंपैरिजन होगा ना तब वहाँ पे जो सब्जेक्ट है उसका कंपैरिजन सब्जेक्ट के साथ ही होता है, ऑब्जेक्ट के साथ नहीं। और यहाँ पे सब्जेक्ट की जगह क्या है? यहाँ पे सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्टिव प्रोनाउन है फर्स्ट सेंटेंस में। और सब्जेक्टिव प्रोनाउन का जो कंपैरिजन है वो सब्जेक्टिव प्रोनाउन के साथ ही होगा। तो ही का कंपैरिजन आई, जो कि एक सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, उसके साथ ही होगा। तो इसलिए जो हमारा फर्स्ट सेंटेंस है वो सही है। लेकिन जो सेकंड सेंटेंस है, ही इज़ टॉलर देन मी वाला, उसमें ही है जो हमारा वो सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। तो ही का कंपैरिजन हम कर रहे हैं, कंपैरेटिव सेंटेंस है, तो ही का कंपैरिजन हम कर रहे हैं मी से। लेकिन मी तो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हो गया ना। अगर मी ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हो गया तो सब्जेक्टिव प्रोनाउन का कंपैरिजन तो सिर्फ सब्जेक्टिव प्रोनाउन के साथ होता है ना। तो यहाँ तो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन आ गया, तो सेकंड सेंटेंस हमारा गलत हो गया। तो हमारा फर्स्ट सेंटेंस सही है और सेकंड सेंटेंस गलत है। तो इससे हमें पता चल गया है कि सब्जेक्टिव प्रोनाउन का कंपैरिजन सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्टिव प्रोनाउन के साथ ही कंपेयर होगा। तो हम एक और एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं ताकि हमारी क्लैरिटी और बढ़ जाए थोड़ी। तो अगर हम और एग्जांपल की बात करें
तो कंपैरेटिव सेंटेंसेस यूज़ करेंगे हम जिसमें कंपैरिजन हो रहा हो। तो जैसे हमें गिवन है शी इज़ वाइजर देन ही या फिर हिम। एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम, वी तो हमारे पास यहाँ पे दो एग्जांपल हैं। तो ये कंपैरेटिव सेंटेंस है। हमें कैसे पता चला कंपैरेटिव सेंटेंस है? क्योंकि सेंटेंस में हमें दैन दिख रहा है। तो दैन कंपैरिजन के लिए ही तो यूज़ होता है, तो हमें पता चल रहा है ये कंपैरेटिव सेंटेंसेस है। तो हमने अभी क्या सीखा कि जो हमारा सब्जेक्टिव प्रोनाउन है उसका कंपैरिजन सब्जेक्टिव प्रोनाउन के साथ ही होगा। तो हमारा जो फर्स्ट सेंटेंस है उसमें क्या लिखा है? शी इज़ वाइजर देन ही या फिर हिम। तो जो शी है हमारा वो क्या है? वो हमारा सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। तो इसका कंपैरिजन भी सब्जेक्टिव प्रोनाउन के साथ होगा ना। तो ही हमारा सब्जेक्टिव प्रोनाउन है और हिम हमारा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? तो जो शी है उसका कंपैरिजन सब्जेक्टिव प्रोनाउन के साथ ही होगा। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ही, क्योंकि ही एक सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। उसी तरह हम सेकंड एग्जांपल देखें। सेकंड एग्जांपल में हम देख पा रहे हैं वहाँ लिखा है वी आर स्ट्रॉन्गर देन दे या फिर देम। यहाँ पे वी हमारा सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, तो उसका कंपैरिजन किसके साथ होगा? सब्जेक्टिव प्रोनाउन के साथ। और दे क्या होता है? दे होता है सब्जेक्टिव प्रोनाउन। और देम क्या होते हैं? देम होता है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। जो हमने एग्जाम्पल पढ़े थे सब्जेक्टिव प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन के, उसमें हमने ये डिस्कस किया था। तो हमारा आंसर क्या होगा सेकंड का? वी आर स्ट्रॉन्गर देन दे। देम नहीं आएगा, तो वी आर स्ट्रॉन्गर देन दे। हमें ये स्टार्टिंग में थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा कि ही इज़ टॉलर देन आई, शी इज़ वाइजर देन ही, वी आर स्ट्रॉन्गर देन दे, क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड में ये फीड कर चुका है हो चुका है कि वहाँ पे हम ही इज़ टॉलर देन मी सब ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन लगा रहे हैं। पर असली में जो ग्रामर रूल है हमारे वो कहते हैं ही इज़ टॉलर देन आई, वी आर स्ट्रॉन्गर देन दे। सिर्फ सब्जेक्टिव प्रोनाउन का कंपैरिजन सब्जेक्टिव प्रोनाउन के साथ ही होता है। तो ये हमारा फर्स्ट रूल हो गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है ये लगभग सभी जो इंग्लिश बोलते हैं वो गलती कर ही देते हैं। जिनको पता होता है वो भी सबकॉन्शियसली ये गलती कर देते हैं। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं सेकंड रूल की। सेकंड रूल बहुत ही इजी है। ये तो बस हमें डायरेक्ट ही कुछ वर्ड्स दे रखे हैं, उनके बारे में डिस्कशन है। तो हम वर्ड्स लिख देते हैं पहले जिनके बारे में डिस्कशन है। तो वर्ड्स हैं हमारे सीनियर, हम सारे वर्ड्स लिख लेते हैं एक बार, फिर उनके बारे में जो डिस्कशन है वो हम स्टार्ट करेंगे। तो ये वर्ड्स हमें क्या कॉमन दिख रहा है इनमें? ये जो वर्ड्स हैं जैसे इंटीरियर हो गया, मेजर हो गया, जूनियर हो गया, तो इन सब में हमें क्या कॉमन दिख रहा है? इन सब में हमें कॉमन दिख रहा है कि ये कंपैरिजन करने वाले वर्ड्स हैं। सीनियर, सीनियर मतलब क्या हो रहा है? कंपैरिजन मतलब ये बता रहे हैं बिना मतलब कंपैरिजन का ही एक दूसरा रूप कह सकते हैं, जो एक ही वर्ड से हमारा पूरा कंपैरिजन हो पा रहा है कि सीनियर है मेरे से ये, तो हमें बस पता ही है सीनियर है, तो इसमें हमें कुछ और एक्स्ट्रा कंपैरिजन नहीं करना। हमने बस बोल दिया सीनियर है ये मेरा, ही इज़ माई सीनियर। तो अभी हम एग्ज़ाम्पल से इसका डिस्कस करेंगे तो हमारा चीज़ें और ज़्यादा क्लियर होंगी। तो ये कुछ वर्ड्स लिखे हैं हमने, ये कुछ स्पेशल वर्ड्स हैं, इनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो अगर हम एक एग्ज़ाम्पल लिखें, ही इज़ सीनियर दैन
मी। और एक और एग्जांपल लिखें, ही इज़ सीनियर टू मी। तो इन दोनों में से कौन सा सेंटेंस हमारा सही होगा? यहाँ पे हम बोलते हैं ही इज़ सीनियर देन मी, देन आ गया है यहाँ पे, तो मतलब कंपैरिजन हो रहा है। लेकिन कंपैरिजन के लिए तो हमने यहाँ वर्ड पहले ही लगा रखा है ना, सीनियर। तो कंपैरिजन क्यों करना? जो हमारा सीनियर जो वर्ड है वही हमें कंपैरिजन करके दे रहा है, तो हमें एक्स्ट्रा दैन लगाने की ज़रूरत ही क्या है? तो जो हमारा फर्स्ट सेंटेंस है वो गलत हो जाएगा, और जो हमारा सेकंड सेंटेंस है ही इज़ सीनियर टू मी, वो हमारा सही हो जाएगा। जिसमें हमने टू लगा दिया, मतलब सीनियर हमारा कंपैरिजन कर ही रहा है, उसके साथ हमने टू लगा दिया। जैसे हम बोल सकते हैं आई एम जूनियर टू हिम। तो जो वर्ड्स हैं ना, ये सीनियर, जूनियर, मेजर, माइनर, इंटीरियर, एक्सटीरियर, सुपीरियर, इन्फीरियर, प्रायर, पोस्टीरियर, एंटेरायर, ये सब जो वर्ड्स हैं, इन सब के वर्ड्स के बाद में या फिर साथ में हमेशा टू आता है, दैन कभी भी नहीं आता है। ये चीज़ हम याद कर सकते हैं। जो भी वर्ड्स कैसे याद होंगे ये? इन सब वर्ड्स के लास्ट में क्या है? ओ आर। जूनियर में ओ आर, मेजर में ओ आर, माइनर में ओ आर, इंटीरियर में ओ आर, एक्सटीरियर में ओ आर। तो ये सब जो वर्ड्स हैं इनके लास्ट में ओ आर आ रहा है। तो जो भी हमें अगर वर्ड सीखता है सेंटेंस में जिनके लास्ट में ओ आर आ रहा है, उनके बाद हम दैन नहीं लगाएंगे, उनके बाद हम सीधा टू को यूज़ करेंगे, क्योंकि ये वर्ड्स अपने साथ ही कंपैरिजन की कैपेबिलिटी रखते हैं। तो इस तरह हमने समझ लिया कि इन सब वर्ड्स के बाद दैन नहीं, टू आएगा। और इसी का सेकंड जो रूल है हमारा, इसी का एक सब सेक्शन भी देख लेते हैं, हम डिस्कस कर लेते हैं, ताकि हमसे कोई गलती हो ही ना। तो अगर हम एक सेंटेंस लिखें, ही इज़ सीनियर एंड ओल्डर दैन रोहन, तो इस सेंटेंस को हमें सही करना है तो हम क्या लिखेंगे? क्योंकि ये सेंटेंस तो हमारा गलत है, क्योंकि हमने क्या कहा था, सीनियर के साथ क्या आता है? टू आता है। तो इस सेंटेंस का करेक्ट फॉर्म क्या होगा? इस सेंटेंस का करेक्ट फॉर्म होगा ही इज़ सीनियर टू एंड ओल्डर देन रोहन। तो ये हमारा करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा, क्योंकि सीनियर के साथ क्या आता है? सीनियर के साथ हमेशा टू आता है, दैन नहीं आता है। अगर हम एक और एग्जांपल लें और हम उसमें लिखें ही इज़ ओल्डर एंड सीनियर टू रोहन। अब ये सेंटेंस आप लोग बोलोगे कि सही है, मगर ये भी सही नहीं है। मतलब आप अगर ऐसे बोलोगे कि सीनियर के साथ तो टू आ रहा है ना, तो मतलब सही होगा। नहीं, इसका करेक्ट फॉर्म होगा हमारा ही इज़ ओल्डर दैन। यहाँ पे ओल्डर के बाद दैन आएगा, एंड फिर लास्ट में एंड सीनियर, और सीनियर के साथ तो टू है ही गिवन हमें, सीनियर टू रोहन। तो ये सेंटेंस हमारा सही होगा, क्योंकि यहाँ पे सीनियर के साथ टू भी आ रहा है, और जो नॉन ओ आर एंडिंग वर्ड्स हैं, जैसे ओल्डर के लास्ट में ओ आर नहीं है, तो उनके बाद दैन आना चाहिए। तो हमने यहाँ पे उस सेंटेंस को करेक्ट करके दैन लगा दिया। तो करेक्ट सेंटेंस क्या हो जाएगा हमारा? ही इज़ ओल्डर दैन एंड सीनियर टू रोहन। ये हमारा सेकंड रूल हो गया। अब हम बात करते हैं थर्ड रूल की। थर्ड रूल में हम बात करेंगे मेनली कंजंक्शन के बारे में
और प्रीपोजिशन के बारे में, जिनका हमने ब्रीफली डिस्कस इंट्रोडक्शन में करा हुआ है। तो अगर हम एक सेंटेंस लिखें, वो सेंटेंस है एक्सेप्ट आई या फिर मी, एवरीवन was present there। तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट क्या है, सबसे पहले हम क्या बोलते थे स्टार्टिंग की, अगर हम बात याद करें कि जब भी हमें सेंटेंस पढ़ के उसका कुछ रूल्स चेक करने हो, एरर या कुछ भी करना हो, सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है, सब्जेक्ट फाइंड करना है। तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन है, किसकी बात करी जा रही है, एवरीवन की बात की जा रही है। तो एवरीवन क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, मतलब ओनर है वो सेंटेंस का। और यहाँ पे हमारा कंजंक्शन क्या है, दो सेंटेंसेस को जोड़ कौन रहा है, दो सेंटेंसेस को यहाँ पे जोड़ा जा रहा है एक्सेप्ट के द्वारा। जो जंक्शन बना रहे हैं जो वर्ड, वो होती है हमारी कंजंक्शन दो सेंटेंसेस के बीच में, तो वो है हमारा एक्सेप्ट। अब आप लोग बोलोगे कि ये कंजंक्शन सबसे पहले कैसे आ गई, अब वो कैसे बात करेंगे हम। तो अगर हम इस सेंटेंस को ऐसे भी लिख सकते हैं, एवरीवन वॉज प्रेजेंट देयर एक्सेप्ट मी। अगर हम इस सेंटेंस को कुछ ऐसे लिखें, रीफ्रेज कर रहे हैं बस इसी सेंटेंस को, एवरीवन वॉज प्रेजेंट देयर एक्सेप्ट आई या फिर मी। अब ये वही ऊपर वाला तो सेंटेंस है, बस इसको हमने थोड़ा रीफ्रेज कर दिया। तो एग्जामिनर भी ऐसे कर सकता है कि जो हमारा वो एक्सेप्ट है ना, वो स्टार्टिंग में दे देगा, जैसे एक्सेप्ट आई मी एवरीवन वाज प्रेजेंट देयर, जो हमारा फर्स्ट सेंटेंस है वो भी सही है। तो ऐसे वो एग्जामिनर बहुत बार करेगा रीफ्रेज। तो हमें क्या करना है, हमें सब्जेक्ट फाइंड करना है, उसके बाद हमें कंजंक्शन को फाइंड करना है, और कंजंक्शन को फाइंड करने के बाद हमें क्या देखना है, तो अगर कोई भी सेंटेंस हमारा कंजंक्शन से स्टार्ट होता है तो उस सेंटेंस के आगे जो भी प्रोनाउन होगा वो हम यूज़ करेंगे ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। क्योंकि जो एक्सेप्ट है, जैसे अगर हम सेकंड सेंटेंस में देखिए एक्सेप्ट है, उसके बाद ही तो हमारा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन आ रहा है, उसके बाद ही तो हमारा ऑब्जेक्ट वाली पोजीशन आ रही है। तो भले ही हमारे फर्स्ट सेंटेंस में एक्सेप्ट पहले आ गया, लेकिन सेंटेंस का ऑब्जेक्ट तो चेंज नहीं होगा, तो इस वाली पोजीशन पे हमारा ऑब्जेक्ट आना चाहिए। पर हमने यहाँ पे कौन से नाउन लगाने हैं, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन लगाना है, क्योंकि ऑब्जेक्ट की जगह है ये। और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होता है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है मी यहाँ पे, तो हमारा आंसर होगा मी। तो एक्सेप्ट मी एवरीवन वाज प्रेजेंट देयर। अब हम बात करते हैं एग्ज़ाम में हमें कैसे करना, पता चलेगा कि हमें क्या करना है। तो हम एक और एग्जांपल लेते हैं। तो एक और एग्जांपल की बात करें हम, तो हम लिखें बिसाइड, बिसाइड एक कंजंक्शन है, ही हिम all have agreed with the terms and condition। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें सब्जेक्ट फाइंड करना है। सब्जेक्ट किसकी बात की जा रही है यहाँ पे, यहाँ पे ऑल की बात की जा रही है। तो ऑल क्या हो गया, हमारा सब्जेक्ट। हाँ, फिर हमें क्या ढूंढना है, कंजंक्शन को ढूंढना है। कंजंक्शन हमारा यहाँ बिसाइड दिख रखा है, तो बिसाइड क्या है, हमारा कंजंक्शन। और हमारा जो थर्ड रूल है वो क्या कहता है कि कंजंक्शन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट, अगर हमें प्रोनाउन यूज़ करना है तो वो कौन सा प्रोनाउन होगा, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। और ही और हिम में से ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन कौन सा है, हिम हमारा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट सेंटेंस क्या होगा, beside him all have agreed with the terms and condition। इस सेंटेंस को भी हम रीफ्रेज करके देख सकते हैं, जैसे हमने फर्स्ट सेंटेंस को किया था कि हमें पता चल जाए कि ऑब्जेक्ट क्या है, तो वो तो हम कर ही सकते हैं अब। तो
इस तरह हम कंजंक्शन वाले जो पार्ट है उसको समझ सकते हैं। अब वैसे ही सेम टू सेम हम प्रेपोजिशन वाले पार्ट को भी समझ सकते हैं। जैसे अगर हम एक सेंटेंस लिखें, अकॉर्डिंग टू आई या फिर मी, इंडिया इज डेवलपिंग फास्ट। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले क्या फाइंड करना है, वही कंजंक्शन वाला जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर फॉलो किया था हमने, वो यहाँ पे करना है। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, सब्जेक्ट को फाइंड करेंगे जो कि है हमारा इंडिया। तो इंडिया यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया है। अब बाद में हम क्या फाइंड करते थे, कंजंक्शन को, लेकिन यहाँ पे हमें प्रेपोजिशन दिख रखा है। तो अकॉर्डिंग क्या होता है हमारा, अकॉर्डिंग प्रेपोजिशन होता है। प्रेपोजिशन क्या होते हैं, प्रीपोजिशन, मतलब जो नाउन के पहले आए, प्रीपोजिशन। तो यहाँ पे हमने नाउन की बात कर ली है, तो यानी नाउन की जगह क्या आते हैं, प्रोनाउन। तो प्रेपोजिशन के बाद भी जैसे हमने कंजंक्शन में किया था, कंजंक्शन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन आता है ना, उसी तरह प्रेपोजिशन के बाद भी ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन ही आता है। तो अकॉर्डिंग के बाद हमें ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन चाहिए। तो आई या फिर मी में से ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन कौन सा है, तो जो हमारा मी है वो हमारा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। तो हमारा मी आंसर हो जाएगा। और अगर हम प्रेपोजिशन का एक और एग्जांपल लें तो हम लिख सकते हैं, इंस्टेड ऑफ ही या फिर हिम, माई ब्रदर was chosen for the team। तो हमारा सब्जेक्ट क्या है, जो माई ब्रदर है वो हमारा सब्जेक्ट है। अब हमें कंजंक्शन या प्रेपोजिशन ढूंढना है, और इंस्टेड क्या है, इंस्टेड हमारा प्रेपोजिशन है। और प्रेपोजिशन के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन आता है। तो ही या हिम में से ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन कौन सा है, तो हमारा जो हिम है वो हमारा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, इंस्टेड ऑफ हिम माई ब्रदर वॉज चूजन फॉर द टीम। तो इस तरह हमने 3 रूल्स देख लिए हैं प्रोनाउंस के बारे में। अब आगे जाके हम और रूल्स को डिस्कस करेंगे प्रोनाउंस के, और फिर हमारा जो प्रोनाउंस टॉपिक है वो भी कंप्लीट हो जाएगा और हम अच्छी तरह समझ भी पाएंगे इस टॉपिक को। सो हैप्पी लर्निंग टू ऑल ऑफ यू।